हेलो वेलकम टू द GLM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको फायर अलार्म सिस्टम के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले एक बेसिक क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं। इंटरव्यू में जब भी आप बैठते हैं तभी एक ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है फायर अलार्म एंड सेफ्टी के इंटरव्यू में कि डिफरेंस बताइए ए क्लास की केबलिंग और बी स्टाइल की केबलिंग में। मेरे कहने का मतलब है कि इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेगा कि से द डिफरेंस बिटवीन ए क्लास केबलिंग एंड बी क्लास केबलिंग। सो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जो केबलिंग होती है फायर अलार्म सिस्टम में वो अलग अलग प्रकार की होती है। यानी कि आपने कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम के बारे में सुना होगा, फायर अलार्म एड्रेसेबल होता है उसके बारे में भी सुना होगा या पढ़ा होगा। बट दोस्तों, ए स्टाइल और बी स्टाइल केबलिंग अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक पूरा जरूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। ए स्टाइल केबलिंग क्या होती है? ए स्टाइल भी बोल सकते हैं या फिर क्लास भी बोल सकते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बी स्टाइल केबलिंग क्या होता है ये भी आपको बताया जाएगा। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और इनकी नॉलेज अगर है तो तुरंत इमीडिएट आपका सिलेक्शन हो जाता है। अदरवाइज फ्रेंड्स, आपको रीट्राई करने के लिए कहा जाता है। मैं चाहता हूं कि फायर अलार्म के इंटरव्यू में जब भी आप बैठे तुरंत फर्स्ट राउंड में आपका क्लियर हो जाए और एक बेस्ट सैलरी वाली जॉब आपको इमीडिएटली मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। ए स्टाइल का जो केबलिंग है वो एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में यूज होगा। पहले तो ये आपको समझना है, जो एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम होता है, एड्रेसेबल पैनल जो होता है उसमें दोस्तों ए स्टाइल की केबलिंग यूज होती है, ठीक है। और जो कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम होता है उसमें बी स्टाइल का केबलिंग यूज होता है। कन्वेंशनल फायर अलार्म पैनल, मैं शॉर्ट फॉर्म यहां पे लिख रहा हूं, फायर अलार्म पैनल, फायर अलार्म पैनल। ऑलराइट, सो एड्रेसेबल में ए स्टाइल और कन्वेंशनल में बी स्टाइल। बस ये एक पैनल के टाइप्स है, एड्रेसेबल और कन्वेंशनल। तो एड्रेसेबल में ए स्टाइल का केबलिंग यूज होगा और कन्वेंशनल में बी। अब इसको इन डेप्थ में समझते। अब मैं आपको आगे ड्राइंग बनाकर दिखा रहा हूं। आई एम मेकिंग हियर ड्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट आर द एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड एड्रेसेबल फायर अलार्म केबलिंग। दोनों के केबलिंग के डायग्राम आपको यहां पर बताए जा रहे हैं। अब देखिए, ए स्टाइल का जो केबलिंग होता है वो कुछ इस तरह का होगा। इसमें लूप कार्ड यूज होगा, लूप कार्ड। इसमें लूप कार्ड होता है जो कि एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में यूज होता है। और कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में लूप कार्ड नहीं होता है, जोन होता है, जोन। तो जोन से हमें केबलिंग करनी होती है कुछ इस तरह से। सबसे पहले बी स्टाइल का केबलिंग हम देखते हैं कैसे होगा। जैसे ये जोन है और मान लीजिए आपको 3 डिटेक्टर्स लगाने हैं। दिस इज द जोन एंड सपोज यू वांट टू इंस्टॉल 3 डिटेक्टर्स। सो हाउ यू कैन इंस्टॉल? सो लेट्स टेक 3 डिटेक्टर्स। 3 अलग अलग डिटेक्टर्स का मैं टेक्निकल डायग्राम यहां पे ले रहा हूं। 1 2 3। लेंथ कोई भी हो सकती है, डिपेंड। देखिए, ये जोन का जो सॉकेट है ये फायर अलार्म सिस्टम के पैनल के अंदर मिलेगा। ये जो सॉकेट है एग्जैक्टली इस पर जोन ही लिखा हुआ रहेगा। जोन के प्लस से वायर आपको प्लस तक लानी है और माइनस से माइनस तक लानी है। देन कंटिन्यू द प्लस एंड माइनस। इसी प्लस एंड माइनस को कंटिन्यू करना है, प्लस और माइनस कंटिन्यू करना है। यहां पर एंड ऑफ द लाइन रजिस्टर लगेगा और ये लाइन कंप्लीट होगा। ये एंड ऑफ द लाइन रजिस्टर लग गया और यहां पर हमारा लाइन कंप्लीट हुआ। ये है एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ द लाइन, EOL 3.9 किलो ओम का रजिस्टर यहां पर हमने लगाया और इसको क्लोज किया। डिपेंड, रजिस्टर की वैल्यू डिपेंड करता है पैनल के ब्रांड के ऊपर। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप और क्लियर देख सकें। तो ये हमने ए क्लास की जो केबलिंग है, बी क्लास की जो केबलिंग है उसके बारे में समझा। यानी कि बी क्लास की जो केबलिंग है उसमें एंड ऑफ द लाइन रजिस्टर लगना है और लाइन यहां पर कंप्लीट होती है। अब ए क्लास की जो केबलिंग है उसके बारे में बात करते हैं। ए स्टाइल का जो केबलिंग है वो कुछ इस प्रकार से होगा। लूप कार्ड होता है, लूप कार्ड में इस तरह से सॉकेट बने हुए होंगे
आउट एंड इन, आउट एंड इन। अब आपको केबल इन से शुरू करनी है और आउट में लाके एंड करना है, या फिर आउट से केबल स्टार्ट करना है ले करना और इन में लाकर एंड करना है, यानी कि लूप कार्ड से केबल घूमकर रिटर्न आएगा। इसे ही ए क्लास का केबलिंग कहा जाता है। तो देखते हैं किस तरह से होगा। मैं इसको रब आउट कर देता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो तुरंत ले लीजिए। अब मैं यहां पर इसी तरह से 3 डिटेक्टर लगा रहा हूं। आई एम पुटिंग हियर 3 डिटेक्टर्स 1 2 3 टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम। प्लस और माइनस इसमें भी होगा, जैसा प्लस और माइनस इसमें था, बट इसमें 2 पार्टीशन मिलेंगे आपको आउट और इन के। देखिए आउट में भी प्लस माइनस है और इन में भी प्लस माइनस है। अब आपने क्या करना है, प्लस से वायर ले करनी है प्लस तक, माइनस से वायर ले करनी है माइनस तक। यही आगे कंटिन्यू होगा, प्लस टू प्लस और माइनस टू माइनस, प्लस टू प्लस और माइनस टू माइनस। दोस्तों यहां पर हमने कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में एंड ऑफ द लाइन रजिस्टर लगाकर लाइन को दी एंड किया था, कंप्लीट किया था। लेकिन यहां एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम है और लूप कार्ड है, इसलिए हम यहां पर रजिस्टर लगा के लाइन को कंप्लीट नहीं करेंगे। मतलब रजिस्टर यहां पे नहीं लगेगा एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में। लाइन को कंप्लीट करने के लिए ये केबल आपका रिटर्न जाएगा इन के डायरेक्शन में। आउट से शुरू किए हैं तो इन के डायरेक्शन में जाकर उसका दी एंड होगा। इसका रीजन, इसकी क्या वजह है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। यहां से प्लस की केबल कंटिन्यू होगी और यहां प्लस में जाकर दी एंड हो जाएगी, प्लस एंड माइनस। ओके, यहां से ये केबल आपका देखिए प्लस की तरफ आया और एंड हो गया। ये देखिए एंड, ये इसका डायरेक्शन होगा, इस तरह से निकलकर इस तरफ आएगा। ये माइनस है, ये देखिए। तो आपने देखा कि किस तरह से केबल यहां से स्टार्ट हुआ आउट से और घूमकर रिटर्न आया इनके डायरेक्शन में। दोस्तों यही है ए स्टाइल और बी स्टाइल केबलिंग में डिफरेंस। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ वो समझते हैं। ये वाला जो स्टाइल था बी स्टाइल, इसमें मान लीजिए ये वाले डिटेक्टर से केबल यहां से निकल जाती है, जैसे ये प्लस वाली वायर या फिर माइनस वाली वायर यहां से डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो इसके आगे के सारे डिटेक्टर्स इस जोन के बंद हो जाएंगे। अभी मैंने एक डिटेक्टर लगाया है, एक जोन पर अप्रोक्सीमेट आप 16 to 18 डिटेक्टर, मैक्सिमम 20 डिटेक्टर तक लगाए जा सकते हैं। वो बात अलग है, बफर वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हम अराउंड 16, 17, 16 to 17 डिटेक्टर्स लगाते हैं। हालांकि आज बात डिटेक्टर्स के नंबर्स पे नहीं हो रही है, आज बात ये हो रही है कि जोन पर जो डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, आगे आगे जो डिटेक्टर्स कंटिन्यू थे, मान लीजिए ये वाले डिटेक्टर की वायर निकल जाती है तो इसके आगे के डिटेक्टर्स बंद हो जाएंगे। ये वाली वायर निकलती है तो इसके आगे के डिटेक्टर बंद हो जाएंगे, क्योंकि सप्लाई चेन यहां से ब्रेक हो गई। अब दोस्तों इसका कंपैरिजन करते हैं इसके साथ। मान लीजिए ये वाली वायर निकल जाती है यहां से, ये वाली वायर यहां से ब्रेक हो जाती है। इस केस में क्या होगा? इस केस में कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये अकेला डिटेक्टर बंद हो जाएगा और आगे के सारे डिटेक्टर्स ऑटोमेटिकली ऑन रहेंगे। आप पूछेंगे सर इनको पावर कहां से मिलेगा जब ये डिटेक्टर बंद हो गया और आगे इसको पावर कहां से मिलेगा? दोस्तों इसीलिए तो हम अपोजिट साइड में केबलिंग को रिटर्न लेकर जाते हैं, यहां से इसको पावर मिलना शुरू हो जाएगा और सिर्फ इस अकेले डिटेक्टर को छोड़कर बाकी सारे डिटेक्टर्स ऑन रहेंगे। तो आई होप, मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने ये जाना ए स्टाइल और बी स्टाइल का केबलिंग क्या होता है और बहुत ही कॉन्फिडेंसली आप इंटरव्यू में इसका आंसर दे पाएंगे और आपको वो बेस्ट जो आपकी ड्रीम जॉब है वो मिलेगी। बाकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए glminstitute.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर विजिट कीजिए। हमारी इंस्टीट्यूट मुंबई में है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टीट्यूट का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर और जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। प्रैक्टिकल कोर्सेज कौन कौन से होते हैं इंस्टीट्यूट में, CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड नेटवर्किंग। अपार्ट फ्रॉम CCTV वी प्रोवाइड फायर अलार्म सिस्टम, वीडियो डोर फोन, एंटी रॉबरी अलार्म सिस्टम, बायोमेट्रिक्स एंड डोर एक्सेस सिस्टम, ADR सिस्टम, शटर सायरन सिस्टम। ऑलमोस्ट जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं उनके सारे कोर्सेज यहाँ पे इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकली, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली सिखाए जाते हैं बहुत ही अफोर्डेबल फीस में।